Now, animal behavior. Similar to the humans, animals also have feelings and emotions. ठीक है, हमारी तरह animals में भी feelings और emotions होते हैं. Some animals are friendly while some are either scared, very shy or do not like the company of human beings. ठीक है, कुछ animals friendly होते हैं जैसे dog, cat, रैबिट. ठीक है, कुछ एनिमल्स डरते हैं. ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं या ह्यूमन की कंपनी उनको अच्छी नहीं लगती. ठीक है, एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, काउज एंड हेन्स आर फ्रेंडली एनिमल्स एंड ईजी टू बी केप्ट एज पेट्स. ठीक है, तो डॉग, कैट, काऊ, हैन ये सब क्या है, फ्रेंडली एनिमल्स हैं और हम इसको एज अ पेट अपने घर पे रख सकते हैं. ठीक है, इफ़ वी आर काइंड टूवर्ड्स एनिमल, ट्रस्ट विल बी बिल्ट एंड दे विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ अस. ठीक है, अगर हम एनिमल्स के साथ अच्छे से रहते हैं, ठीक है, काइंडली रहते हैं, तो एनिमल हम पे ट्रस्ट करने लगते हैं और फिर वो डरना बंद कर देते हैं. ठीक है, ऑन द अदर हैंड, एनिमल्स लाइक स्क्विरल्स, रैबिट, बर्ड्स एंड लिजार्ड्स आर शाय एनिमल. ठीक है, तो गिलहरी, रैबिट, बर्ड्स और लिजार्ड्स ये सब शाय एनिमल होते हैं. दे रन अवे एट द स्लाइटेस्ट ऑफ साउंड फियरिंग डेंजर. ठीक है, थोड़ी सी भी आवाज़ सुनते ही वो डर के मारे भाग जाते हैं. एनिमल्स दैट लिव इन द वाइल्ड लाइक टाइगर्स, वुल्स, लायंस एंड फॉक्सेस आर नॉट यूज टू ह्यूमन प्रेजेंस. ठीक है, तो जो एनिमल्स, ठीक है, जो जंगलों में रहते हैं जैसे टाइगर, वुल्स, लायन, फॉक्स, ये सब ह्यूमन प्रेजेंस के यूज टू नहीं होते, मतलब इनको ह्यूमन की आदत नहीं होती है, इंसानों की आदत नहीं होती. हैंस वी कैन नॉट गेट फ्रेंडली विद देम. ठीक है, इसलिए हम इनके साथ फ्रेंडशिप भी करने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो ये हम पे ही अटैक कर देंगे. ठीक है, नाउ हाउ एनिमल्स हेल्प वन अनदर. एनिमल्स एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हैं. देर आर सम वाइल्ड एनिमल्स दैट हेल्प वन अनदर इन वन वे और दी अदर. ठीक है, कुछ वाइल्ड एनिमल ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. इन द फॉरेस्ट, monkeys एंड बर्ड्स गिव आउट अलार्म क्राइज टू वॉर्न देयर काइंड इफ़ देयर इज़ एनी डेंजर. ठीक है, जैसे जंगल में जो मंकीज़ होते हैं या बर्ड्स होते हैं, ठीक है, अगर उनको कोई खतरा दिखता है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं या रोने लगते हैं और अपने फ्रेंड्स को, अपने तरह के जानवरों को बोलना चाहिए वॉर्न करते हैं. ठीक है, कि खतरा है. यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स सिटिंग ऑन द बैक्स ऑफ कैटल, डियर एंड एलिफेंट्स. ठीक है, आप लोगों ने जो बर्ड्स हैं उनको, ठीक है, एलिफेंट या हिरन या कैटल की पीठ पर बैठा हुआ देखा होगा. ठीक है, दीज बर्ड्स आर कॉल्ड एग्रेट्स. इन्हें क्या कहते हैं, एग्रेट्स कहते हैं. दे फीड ऑन द इंसेक्ट्स फाउंड ऑन द बॉडीज ऑफ दिस एनिमल. ठीक है, ये उन एनिमल की बॉडी पे क्यों बैठते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी पे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये बर्ड्स उन कीड़ों को खाते हैं. व्हेन दीज बर्ड्स सेंस फियर दे फ्लाई अवे. ठीक है, और जब उन्हें खतरा लगता है तो ये वहाँ से उड़ जाते हैं. ठीक है, तो जब एनिमल उड़ जाते, बर्ड्स उड़ जाते हैं तो एनिमल्स को भी पता चल जाता है कि खतरा है. ठीक है, और इससे वो भी वॉर्न हो जाते हैं. नाउ इजिप्शियन प्लोवर. ठीक है, इजिप्शियन प्लोवर क्या होता है. द इजिप्शियन प्लोवर एंटर्स द माउथ ऑफ अ क्रोकोडाइल एंड फीड्स ऑन डिकेइंग मीट्स. ठीक है, ये छोटा सा बर्ड होता है, देख रहे हो पिक्चर में. ये क्या करता है, क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर घुस जाता है और उसके दांतों में जो मीट फंसा हुआ होता है, ठीक है, उसको खाता है. इट हेल्प्स द क्रोकोडाइल टू क्लीन इट्स टीथ. ठीक है, इससे क्या, और ये क्रोकोडाइल इस बर्ड्स को नहीं खाता, मुंह अपना बंद नहीं करता. क्यों, क्योंकि एक तरह से क्रोकोडाइल भी परेशान रहता है, उसके दांतों में जो मीट फंसा रहता है. ठीक है, तो क्रोकोडाइल का टीथ क्लीन होता है और जो बर्ड है वो भी फीड कर लेता है, उसको भी खाना मिल जाता है. ठीक है, इसलिए ये दोनों क्रोकोडाइल बर्ड को हार्म नहीं पहुंचाता. ठीक है, उसकी भी हेल्प हो जाती है. नाउ एनिमल्स एंड ह्यूमंस. एनिमल्स आर ऑल्सो वेरी यूजफुल टू ह्यूमंस इन वेरियस वेज. ठीक है, एनिमल भी ह्यूमन की तरह, ह्यूमन के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. ठीक है, कैमल, हॉर्सेस, डंकीज एंड एलिफेंट्स आर यूज टू कैरी गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, कुछ कुछ एनिमल्स जैसे कैमल्स यानी ऊँट, घोड़ा, डंकी यानी गधा और एलिफेंट, ये सब किसके काम आते हैं, गुड्स मतलब सामान इधर से उधर ले जाने के, और लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आते हैं. हेन्स एंड डक्स गिव्स अस एग्स. ठीक है, जो मुर्गियां हैं, हैन और डक, ये हमें अंडे देते हैं. काउज, बफेलोज एंड गोट्स गिव्स अस मिल्क.
ठीक है। गाय, बफेलो यानी भैंस और बकरी हमें दूध देती है। वी ऑल्सो कैन गेट मीट फ्रॉम सर्टेन एनिमल्स, ठीक है। हम कुछ एनिमल्स का मीट भी खाते हैं ना, जैसे चिकन, फिश, ठीक है। सिल्क वॉर्म्स गिव्स अस सिल्क एंड शीप गिव्स अस वूल। सिल्क वॉर्म क्या करता है, हमें सिल्क देता है, और शीप हमें क्या देता है, वूल देता है, ठीक है। पेट एनिमल्स लाइक डॉग्स गार्ड आवर होम्स एंड गिव अस लव एंड कंपेनियनशिप, ठीक है। तो जो पेट एनिमल होते हैं जैसे डॉग्स, ठीक है, ये हमारे घर को गार्ड करते हैं, यानी हमारे घर की रक्षा करते हैं, और हमें लव और कंपेनियनशिप भी देते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप सैड होगे तो देखना, अगर आपके घर डॉग होगा तो तुरंत आपके पास आके खूब अच्छे से मतलब आपको सहलाएगा, है ना, ठीक है। और जब आप उसके साथ खेलोगे तो वो भी बहुत अच्छे से खेलता है, ठीक है। नाउ एनिमल अपीयरेंसेस। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट अपीयरेंसेस, ठीक है। सभी अलग अलग जानवर अलग अलग दिखते हैं। अपीयरेंस मतलब दिखना। मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज़, ठीक है। जो मैमल होते हैं उनकी बॉडी में हेयर होता है, ठीक है, बाल होते हैं। काउज एंड बफेलो हैव शॉर्ट हेयर वाइल एनिमल्स लाइक पोलार बियर्स एंड याक्स हैव दैट लिव इन कोल्ड रीजन्स हैव अ थिक कोट ऑफ फर ऑन देयर बॉडीज़, ठीक है। तो काउ और बफेलो के बॉडी में जो बाल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो पोलार बियर्स और याक होते हैं जो कोल्डर रीजन में रहते हैं उनकी बॉडीज़ में बड़े बड़े हेयर होते हैं जिसको हम फर कहते हैं, ठीक है। फर मतलब बड़े बड़े बाल जो होते हैं, ठीक है। तो फर क्या करते हैं, दे कीप देम वार्म बाय ट्रैपिंग द बॉडी हीट, ठीक है। फर की वजह से ठंडे रीजन में भी उनको ठंड नहीं लगती, मतलब उनकी बॉडी की जो हीट है वो बॉडी से बाहर स्केप नहीं हो पाती, इसलिए उनकी बॉडी गर्म रहती है ठंड में भी, ठीक है। नाउ कैमल्स दैट लिव इन वार्म एरियाज हैव वेरी लिटिल हेयर ऑन देयर बॉडीज़, ठीक है। तो कैमल यानी ऊँट जो कि गर्म एरिया में रहता है, ठीक है, उसकी बॉडी में बहुत कम हेयर होते हैं। क्यों? एनिमल्स लाइक हेडगेहॉग्स एंड पॉर्क्यूपाइंस हैव स्पाइक्स ऑन देयर बॉडीज़, ठीक है। कुछ कुछ एनिमल्स की बॉडी पे स्पाइक्स भी होती है। क्यों होती है? जिससे वो अपने आप को एनिमी से प्रोटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। बर्ड्स हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी टू हेल्प देम फ्लाई एंड कीप देम वार्म, ठीक है। बर्ड्स की बॉडी में फेदर होते हैं जो उनको उड़ने में तो हेल्प करते ही हैं, साथ ही साथ उनकी बॉडी को वार्म भी रखते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स, क्रोकोडाइल एंड टर्टल हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, ठीक है। जो रेप्टाइल होते हैं जैसे स्नेक्स, क्रोकोडाइल और टर्टल, उनकी बॉडी पे स्केल होते हैं, मतलब एक तरह की स्किन होती है, ठीक है। फिश टू हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, देखे होगे, मतलब दूर से चमकता है उनका बॉडी, ठीक है। तो ये क्यों, जो शाइननेस आती है वो क्यों आती है? स्केल के कारण, ठीक है। फ्रॉग्स एंड टोड्स हैव मॉइस्ट स्किन, जो फ्रॉग्स और टोड्स होते हैं उनकी स्किन मॉइस्ट होती है, मतलब हमेशा गीली गीली सी चिपचिपी होती है, ठीक है। कैमल हेयर इज़ यूज टू मेक ब्लैंकेट, रग्स एंड रोप्स, ठीक है। जो कैमल का हेयर होता है उससे क्या बनाते हैं? ब्लैंकेट, रग्स यानी जो दरी होती है वो, और रोप्स, ठीक है। नाउ ईयर्स, ऑल मैमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड, ठीक है। तो जितने भी मैमल होते हैं, मैमल मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, उन सभी के कान होते हैं, ठीक है। सर के दोनों तरफ कान होते हैं। दे वैरी इन शेप्स, उनका शेप अलग अलग होता है, बट द इंटरनल पार्ट्स आर यूजुअली ऑलमोस्ट सेम एज इन ह्यूमन, ठीक है। लेकिन जो इंटरनल पार्ट होता है वो सभी का एक जैसे होता है, ह्यूमन का भी, एनिमल का भी, बर्ड्स का भी। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स एंड जिराफ्स हैव लॉन्ग ईयर्स वाइल लायन, टाइगर, गोट्स एंड शिप्स हैव शॉर्ट ईयर, ठीक है। जैसे एलिफेंट और जिराफ के बड़े बड़े कान होते हैं, लेकिन लायन, टाइगर, गोट इनके छोटे छोटे कान होते हैं, ठीक है। शेप अलग अलग होता है लेकिन जो मेन फंक्शनिंग है उनकी वो सेम होती है, ठीक है। ऑल अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, जितने भी बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो उनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, मतलब उनके कान दिखते नहीं हैं, ठीक है। दे हैव इंटरनल ईयर, उनके इंटरनल ईयर होते हैं। बर्ड्स ईयर्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स ऑन देयर ईदर साइड्स ऑफ द हेड, ठीक है। बर्ड्स के कान कैसे होते हैं? हेड के दोनों तरफ छोटे छोटे होल के फॉर्म में, ठीक है। दे हैव एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ हियरिंग, बर्ड्स की जो हियरिंग सेंस होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब दूर से और बहुत कम आवाज़ भी वो अच्छे से सुन लेते हैं। फिश टू हैव इंटरनल ईयर्स, फिश के भी इंटरनल ईयर्स होते हैं। दे कैन हेयर साउंड्स इन वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी एंड ईयर्स, ठीक है। तो वो
अंडर वाटर साउंड को सुन लेती है। रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स हैव नो एक्सटर्नल ईयर्स, इंस्टेड देयर स्किन एंड बोन्स पिक अप वाइब्रेशन फ्रॉम द ग्राउंड एंड कैरी देम टू देयर इनर ईयर्स। ठीक है, रेप्टाइल मतलब स्नेक में कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, ठीक है, कान ही नहीं होता, फिर वो सुनते कैसे हैं, उसकी जो स्किन और जो बोन्स होती है, ठीक है, तो ग्राउंड में जो वाइब्रेशंस होता है उसको वो पिक कर लेती है, ठीक है, उससे पता चल जाता है कि कोई चीज़ उसकी तरफ आ रही है। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव इनर ईयर्स, ठीक है, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें भी इनर ईयर होते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच एंड स्पाइडर्स डिटेक्ट साउंड थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडीज। ठीक है, जो कॉकरोच और स्पाइडर होते हैं वो आवाज़ कैसे सुनते हैं, उनकी बॉडी में जो हेयर होते हैं, ठीक है, वो वाइब्रेट होने लगते हैं तो उनको पता चलता है कि कुछ है। ठीक है, ग्रास हॉपर्स हैव हियरिंग ऑर्गन्स लोकेटेड ऑन देयर एब्डोमेन। ठीक है, ग्रास हॉपर के हियरिंग ऑर्गन कहाँ होते हैं, एब्डोमेन मतलब पेट में। ठीक है, बैट्स हैव लार्ज सेंसिटिव ईयर्स, बैट के बहुत लंबे लंबे कान होते हैं। दे यूज़ देयर सेंस ऑफ हियरिंग टू फाइंड द वे एंड फूड। ठीक है, और ये अपने सेंस ऑफ हियरिंग मतलब सुनने की शक्ति का यूज़ अपना खाना ढूंढने के लिए और अपना रास्ता ढूंढने के लिए करते हैं। ठीक है।